इसलिए मेरा मानना है कि अगर सूर्य नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं तो वो बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू कि विराट कोहली। क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे कहूं कि विराट कोहली की रिटायरमेंट की कहानी उस दिन शुरू नहीं हुई थी जिस दिन उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी, बल्कि इसके कुछ सबसे बड़े क्लूज सालों पहले सामने आ चुके थे जिन्हें उस वक्त शायद किसी ने नोटिस नहीं किया था। तो क्या विराट कोहली को सच में फोर्स किया गया था या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था? आज हम इस पूरी टाइमलाइन और वेरीफाई फैक्ट के साथ इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें रिटायरमेंट अनाउंस से नहीं बल्कि कुछ साल पहले जाना होगा, क्योंकि जब भी किसी लेजेंडरी प्लेयर की रिटायरमेंट होती है तो लोग सिर्फ उस दिन को देखते हैं, लेकिन असल कहानी उस दिन से काफी पहले लिखी जा चुकी होती है। और विराट कोहली के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2016 ये सिर्फ विराट कोहली के करियर का नहीं बल्कि मॉडर्न क्रिकेट के सबसे डोमिनेट सीजन्स में से एक था। हर फॉर्मेट में रन्स, हर सीरीज में रिकॉर्ड्स, और ऑफ सीजन के लिए सिर्फ एक ही चैलेंज था, विराट कोहली। Have made the semi-finals of the ICC World 2020. उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर अगले 8-10 साल तक सिर्फ एक ही नाम के अराउंड घूमेगा। फैंस के लिए विराट सिर्फ एक बैट्समैन नहीं थे, वो इमोशन थे। एक ऐसा प्लेयर जो प्रेशर को चैलेंज समझता था और इम्पॉसिबल चीज को रूटीन बना लेता था। लेकिन क्रिकेट का एक रूल है, जितनी जल्दी चीज ऊपर जाती है उतनी ही जल्दी सब कुछ बदल भी सकता है, और विराट के साथ भी बदलाव शुरू हो चुका था। बस उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। द लीडरशिप एरा। विराट ऑफिशियली इंडियन टीम के ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन चुके थे। उनकी कैप्टनसी में इंडिया ने ओवरसीज में नया स्टैंडर्ड सेट किया। फिटनेस कल्चर कंप्लीटली चेंज हुआ, फास्ट बॉलर को इम्पोर्टेंस मिली और टीम इंडिया एक फियरलेस साइड बनने लगी। और तो रिजल्ट्स भी उनके फेवर में आ रहे थे। लेकिन कैप्टनसी सिर्फ ट्रॉफी से जज नहीं होती, उनके साथ आता है प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और धीरे धीरे यह प्रेशर बढ़ता गया। पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट T20 वर्ल्ड कप से पहले आया। विराट कोहली ने अनाउंस किया कि वो T20 इंटरनेशनल कैप्टनसी छोड़ देंगे। ऑफिशियली रीजन सिंपल था, वर्कलोड मैनेज करना और बैटिंग पर ज्यादा फोकस देना। उस वक्त ज्यादा लोगों ने इस डिसीजन को नॉर्मल माना, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले कुछ सालों में इंडियन क्रिकेट में कुछ ऐसे डिसीजंस हुए जिन्होंने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। और वहीं से शुरू हुई वो कंट्रोवर्सी जिसकी चर्चा आज भी होती है। 2021 विराट कोहली ने T20 कैप्टनसी छोड़ने का डिसीजन लिया। उन्होंने कहा वर्कलोड ज्यादा है और अब वो बैटिंग पर फोकस करना चाहते हैं। यह डिसीजन उनका खुद का था, लेकिन इसके कुछ ही हफ्तों बाद और एक और खबर सामने आई, और इस बार पूरा क्रिकेट वर्ल्ड सरप्राइज था। दिसंबर 2019 BCCI ने अनाउंस किया कि ODI कैप्टनसी अब रोहित शर्मा संभालेंगे। और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई, क्योंकि फैंस का मानना था जब विराट खुद T20 कैप्टनसी छोड़ चुके थे तो ODI कैप्टनसी भी क्यों चली गई। सबसे ज्यादा डिबेट जब शुरू हुई जब विराट ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें डिसीजन के बारे में थोड़ी देर पहले ही इन्फॉर्म किया गया था। दूसरी तरफ BCCI के उस वक्त के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कुछ और वर्जन बताया। उनका कहना था कि विराट कोहली को T20 कैप्टनसी ना छोड़ने की सलाह दी गई। दोनों तरफ के स्टेटमेंट अलग थे और इसी वजह से फैंस के बीच कंफ्यूजन और बढ़ गया। कुछ लोग मैनेजमेंट के सपोर्ट में थे और कुछ विराट के। लेकिन एक बात थी, रिलेशनशिप पहली ऐसी नहीं लग रही थी। और एक और झटका, जनवरी 2022 में इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गई और कुछ ही घंटों बाद विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी से भी रिजाइन कर दिया। यह अनाउंसमेंट इतना अचानक था कि किसी को यकीन भी नहीं हुआ। एक साल के अंदर विराट T20 कैप्टन नहीं रहे, ODI कैप्टन नहीं रहे और टेस्ट कैप्टन भी नहीं रहे। जो प्लेयर कुछ महीने पहले इंडियन क्रिकेट का ऑल फॉर्मेट लीडर था, वो अब किसी भी फॉर्मेट का कैप्टन नहीं रहा। यहीं से पहली बार फैंस के दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल आया, क्या यह सब सिर्फ एक कोइंसिडेंट था या पिक्चर में कुछ और ही चल रहा था। सबसे मुश्किल दौर, इसी दौर में विराट कोहली के बैट से वैसे रन नहीं आ रहे थे जैसे दुनिया को आदत थी। हर इनिंग के बाद एक ही सवाल पूछा जाता कि विराट कोहली की सेंचुरी कब आएगी। 3 साल तक इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं आई। सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स और एक्सपर्ट्स, हर जगह क्राइटिसिज्म बढ़ने लगा। कुछ लोगों ने कहा विराट खत्म हो चुके हैं और कुछ लोगों ने तो उनकी जगह नए प्लेयर्स की भी बात शुरू कर दी। पहली बार विराट कोहली प्रेशर में नजर आ रहे थे, लेकिन जो लोग उनका करियर जानते थे उन्हें पता था विराट इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। एशिया कप 2022 अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने अपनी 71वीं इंटरनेशनल सेंचुरी मार दी। लगभग 3 साल का इंतजार आखिर खत्म हो गया।
ये एक सेंचुरी नहीं बल्कि एक मैसेज था, लेकिन असली कमबैक अभी बाकी था, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच प्रेशर अपने पीक पर था और इसी मैच में विराट कोहली ने 82 रन की वो इनिंग खेली जिसे आज भी T20 हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट इनिंग में से गिना जाता है। उसके बाद 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप विराट कोहली टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर बने और सचिन तेंदुलकर के 49 ओडीआई सेंचुरीज का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बार फिर दुनिया को लगने लगा कि विराट के पास अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, लेकिन सब कुछ एक बार और बदल गया। रिटायरमेंट शॉक। 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, विराट ने प्रेशर में 76 रन बनाए, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी और मैच के बाद तुरंत विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। यह डिसीजन इमोशनल था, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि अब नेक्स्ट जनरेशन को चांस मिलना चाहिए। लेकिन असली शौक कुछ महीनों बाद आया जब विराट कोहली ने टेस्ट को भी अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल था, व्हाई नाउ? वाज ही रियली फोर्स्ड? इस पॉइंट से फोर्स्ड रिटायरमेंट वाली थ्योरी वायरल हो गई। फैंस ने कैप्टनसी कंट्रोवर्सी, मैनेजमेंट के डिसीजन और रिटायरमेंट को एक ही टाइमलाइन में जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ वेरीफाई फैक्ट देखें तो आज तक न विराट कोहली, न बीसीसीआई और न किसी ऑफिशियल सोर्स ने यह कंफर्म किया कि उन्हें रिटायरमेंट लेने के लिए फोर्स किया गया था। हाँ, सर्कमस्टांस अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रूफ आज भी सामने नहीं आया। कंक्लूजन, तो क्या विराट कोहली को फोर्स करके रिटायर करा गया था या यह सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन था? इसका एग्जैक्ट जवाब सिर्फ विराट कोहली ही जानते हैं। अब फैसला आपका है, क्या विराट कोहली को सच में फोर्स करके रिटायर करा गया था?